हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं बताइए। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि AIB 20 के लिए कैसे क्या पढ़ना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। फिलहाल आज इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की उसमें नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग, आप जब भी कोर्ट में जाते हो, आपको जो सीनियर्स हैं वो लोग आपको ड्राफ्टिंग करने देते होंगे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो प्रैक्टिस है वो अधूरा ही रह जाता है, उन्हें प्रैक्टिस छोड़ के जाना पड़ता है। कई लोग हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको दिक्कत होती है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश किताबें पढ़ सकते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। और ये आपको एक बात आपको बता दूं कि देखिए, ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है, कोई भी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज नहीं होता है ड्राफ्टिंग के लिए। ड्राफ्टिंग आप तभी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज आपको पता होगा कि इंग्लिश में एक फेमस प्रवर्ब है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ड्राफ्टिंग नहीं सीख पाओगे, आप ड्राफ्टिंग आपका लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ड्राफ्टिंग अच्छा हो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, आप जजमेंट्स की कॉपी ले, जजमेंट्स को कॉपी करें, जजमेंट्स को पढ़े। जजमेंट आपके पास नहीं है तो आप सुबह सुबह पढ़े, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और पढ़ने का बेस्ट टाइम रहेगा मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग में देखिए एकदम शांत रहता है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जजमेंट आप सुबह पढ़ो, उसको नोट डाउन करो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में नहीं आया, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, समझ में नहीं आया, ठीक है। आप उसको 100 बार पढ़ो। 100 बार भी अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, मतलब कि ये कि आप उसको 20 बार पढ़ो। 20 बार पढ़ोगे ना, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आधा से ज्यादा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई लैंग्वेज, ऐसा कोई वर्ड्स जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो देखिए, कोई कोर्सेस नहीं होता है ड्राफ्टिंग के लिए, मैं भी कोई कोर्सेस आपको नहीं करवा रही हूँ ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि इसके लिए कोर्सेस नहीं होता है। बेकार में भाई पैसे देखिए पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो, मैं आपको ऐसे ही बस बोल दूं कि कोर्सेस अवेलेबल है, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, कोई सेंस नहीं बनता है इसके लिए। तो ये देखिए, आपको प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे, ठीक है। और आपको आगे इसमें क्या क्या करना है मैं आपको सब बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहला बात तो ये है कि ड्राफ्टिंग के लिए देखिए कोई कोर्स नहीं होता है, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। कोई स्ट्रेटेजीज नहीं होता। ऑनलाइन कई सारे ऐसे वेबसाइट्स है जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे गूगल पे, वो लोग आपको ये बोलेंगे, वो झांसा देंगे कि ये सब कोर्सेज करो ड्राफ्टिंग के लिए। कोई कोर्सेज नहीं होता है ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग के लिए कोई कोर्सेज नहीं है, वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब झांसा में मत पड़िएगा बिल्कुल भी। ड्राफ्टिंग के लिए सीधा सा बात यही है कि आपको कंप्यूटर खोल के बैठना होगा, अपने लैपटॉप में टाइम स्पेंड करिए, 1 घंटे 2 घंटे टाइपिंग करिए। अगर आपको क्लासेस नहीं आता है कंप्यूटर में कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसके लिए आप कंप्यूटर क्लास ले सकते हो, वो आप ले सकते हो अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के, आपके आसपास में अवेलेबल होगा। और कोर्ट रेगुलर जाइए, तभी आप सीखोगे कि ड्राफ्टिंग कैसे करती हैं, ठीक है। क्योंकि कोर्ट जाना ये बहुत जरूरी है। जो भी प्लेंट आप देखते हो, आपके पास जो भी ड्राफ्टिंग पड़ी रहती है आपके सीनियर्स की, चाहे NI एक्ट का हो, चाहे MSCT का हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट का हो, उस ड्राफ्टिंग को आप पढ़ो। चाहे सेल डीड वाला ड्राफ्टिंग हो गया, जो भी ड्राफ्टिंग आप उसको पढ़ो एक बार में समझ में नहीं, आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, फिर आप अच्छा से अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और इसमें देखिए एक बात आपको और बता दूं, आपको कोर्ट में, जब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, आपको अच्छे टर्म्स मेंटेन करने हैं सबके साथ, चाहे वो एम्प्लॉई हो, मतलब छोटे से लेकर बड़े लोगों तक, जज हो, एडवोकेट हो, आपके फ्रेंड हो, सबके साथ आपको अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखना है, ताकि आप किसी से भी ड्राफ्टिंग की कॉपी मांगो तो आपको मिल जाए, वो लोग आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। और फीडबैक लीजिए, मान लीजिए आपने कुछ ड्राफ्ट किया, कोर्ट में आपने ड्राफ्ट किया या चैम्बर में आपने ड्राफ्ट किया, तो ड्राफ्टिंग करके बस अकेला ऐसे बैठे नहीं रहना, आपको खुद में आपको बैठे नहीं रहना, थोड़ा बोलना सीखिए। अच्छा एडवोकेट आप तभी बन पाओगे जब आप बोलने सीखोगे। आप मूक होना बहुत जरूरी है, चुपचाप शांत रहोगे तो आप एडवोकेट अच्छा नहीं बन पाओगे, बहुत चालाक होना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो फीडबैक के लिए जैसे मैं आपको बता रही थी, मान लीजिए आपने कुछ ड्राफ्ट किया तो अपने सीनियर से जाके दिखाइए, जो आपके कलीग है उनको जाके दिखाइए, जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं उनसे जाके बात करिए, उनको दिखाइए कि सर या मैडम देखिए मैंने ये ड्राफ्ट करा था, कल में घर पे मैंने ड्राफ्टिंग किया था, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज चेक करिए इसमें क्या क्या गलती है, आप उसको मार्क कर दीजिए। तो वो जस्ट उनके पास कितना ही वो बिजी हो, वो अगर आप ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो जरूर आपकी बात मानेंगे। और वो जो भी आपने जो भी गलती की है उस ड्राफ्टिंग में, वो रेड पेन से या ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप उनसे मार्क करवाइए, तो वो मार्किंग भी आपको करके देंगे,
ठीक है। और जजमेंट का कॉपी निकालना मत भूलिएगा, जजमेंट का कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राफ्टिंग के लिए। जजमेंट्स को पढ़िए, लेटेस्ट जजमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अवेलेबल है यूट्यूब पे, वीडियोस कई सारी अवेलेबल है, उस पर आप देखिए। और सबसे बेस्ट टाइम होता है जजमेंट पढ़ने का मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा होता है, जितना पढ़ोगे आपका लैंग्वेज अच्छा रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, वो आपका अच्छा रहेगा। ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। देखिए हमारा ब्रेन ना, मतलब हमारा ब्रेन में बहुत सारा ताकत होती है किसी भी चीजों को समझने की, किसी भी चीजों को याद करने की। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखना है इसमें। लगातार कंटिन्यूअसली रीडिंग करिए जजमेंट के कॉपी को, आपको बहुत सारी चीजों पे देखिए हेल्प होगी। कैसे क्या करते हैं जजमेंट को, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सारा को नोट डाउन करिए, बार बार रिपीटेडली पढ़िए इसको, आप अच्छा ड्राफ्ट कर पाओगे, ट्रस्ट मी। कॉपी का जो फॉर्मेट होता है, कोई भी ड्राफ्टिंग का कॉपी हो उसका फॉर्मेट ले लीजिए। पेन ड्राइव में आप ले सकते हो फॉर्मेट को, आप फोटो खींच सकते हो, आप पीडीएफ फॉर्म में उसको ले सकते हो अपने पास में। सीनियर से पूछ करके आपको ये काम करना है, उनसे बिना पूछे चोरी छिपे आपको ये काम नहीं करना है। फिर एक ऐप आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, उस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो ऐप आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, जो उसका लैंग्वेज होता है उसको समझिए, उसको पढ़िए। फिर गूगल ट्रांसलेटर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे बहुत हेल्प होगा इस ऐप से, गूगल ट्रांसलेटर से। और शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। आपने एक बार में कैसा भी ड्राफ्टिंग किया, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग किया, आपने कुछ गलती कर दी उसमें, तो ये सोच के मत बैठिए कि नहीं भाई अब मुझे सीनियर के पास नहीं जाना है, वो देखेंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, भाई मुझे तो आता ही नहीं है ड्राफ्टिंग करना, है ना। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट टाइम अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो देखिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है लाइफ में। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा धैर्य होना पड़ता है। जल्दी से फटाफट से अगर आप सोचोगे कि मैं चीजों को 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। कई लोग कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं कई लोग कि भाई मेरे से नहीं होगा। होगा, थोड़ा कठिन है, परिश्रम की जरूरत है, बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको इसमें समय देना होगा, पेशेंस देना होगा। और पैसे के बारे में मत सोचिए। अगर आप सोचोगे कि भाई मुझे पैसा चाहिए बस, पैसा को सोच के अगर आप कुछ भी करोगे ना, तो आप इस प्रोफेशन में कभी सक्सीड नहीं हो पाओगे। ठीक है, जैसे ही फिर मैंने आपको बोला कि खुद पे विश्वास रखिए, फुल बिलीव रखिए, आप ड्राफ्टिंग एक दिन बहुत अच्छा कर पाओगे। मैंने कोर्ट में मैंने खुद देखा है, कई लोगों को ड्राफ्टिंग नहीं आती थी, लेकिन अब रेगुलर कोर्ट जाते हैं, वो रेगुलर सीनियर से डांट सुनते हैं, तो 3 साल 4 साल हो गए, आज वो एकदम बेस्ट ड्राफ्टिंग करते हैं। इसका कारण यही है कि वो खुद से पढ़ते हैं, खुद से टाइपिंग करते हैं। क्लासेस उनको नहीं पता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, उन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया, कोर्सेज ज्वाइन किया। कोर्सेज देखिए आप लॉ स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई लॉ स्कूल वाले कोई ऑफलाइन अगर आपको समझा रहा है ड्राफ्टिंग का कोर्स, तो आप उसको ज्वाइन करो। लेकिन ऑनलाइन वाले जितने भी है सारे फ्रॉड है भाई, ऑनलाइन वाले जितने भी है सारे फ्रॉड है। तो ऑनलाइन वालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ऑनलाइन वाला बंदा कोई भी आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग नहीं सिखाने वाला, वो सिर्फ पैसे लेंगे आपसे, समय बर्बाद होगा बस। ऑनलाइन क्लास भाई मेरे को तो एकदम समझ में नहीं आता है, नेटवर्क नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, यही सब में पूरा समय नष्ट हो जाता है। तो ऑनलाइन का मैं आपको बोलूंगी मत करना, ऐसा कोई कोर्स नहीं है ड्राफ्टिंग के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद से प्रैक्टिस से ही, बाय प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए ड्राफ्टिंग के टाइम में। एकदम हाई इंग्लिश, बहुत ही एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लैंग्वेज को एकदम सीधा रखिए, सिंपल रखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आज का हमारा टॉपिक यही है कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ड्राफ्टिंग को, है ना। शॉर्ट एंड क्लियर, एकदम शॉर्ट सेंटेंस यूज करिए, एकदम क्लियर सेंटेंस यूज करिए। बुक्स है, अवेलेबल है, लीगल ड्राफ्टिंग की कई सारे बुक्स है, वो सब आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कोई बुक अगर आपको चाहिए ना लीगल ड्राफ्टिंग का, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि बेस्ट बुक कौन सा है। ठीक है, और बाकी इसमें ये देखिए, किसी के भी झांसे में मत आइए, खुद से पढ़िए, कोई आपको सिखा के देगा नहीं। सेल्फ प्रैक्टिस से आपको, देखिए आपका करियर है, आपकी लाइफ है, जो भी है आपका खुद का है। तो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे कोई और बंदा आके सिखाएगा या सीनियर आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी ये प्रोफेशन में 3 साल से हूँ, एडवोकेसी के प्रोफेशन में, और मेरे को किसी भी सीनियर ने मेरे को हाथ पकड़ के कुछ भी नहीं सिखाया। ड्राफ्टिंग से लेके मूव करने तक, पिटिशन लिखने तक, कुछ भी तो सब मैंने खुद से सीखा। अभी भी मैं खुद से सीख रही हूँ। ठोकर खाते रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार आप चोट खाएंगे ना, दोबारा आप सतर्क हो जाएंगे। दोबारा भी नहीं हुए तो दोबारा चोट खा के तीसरे बार में आप सतर्क हो जाएंगे। तो ये देखिए लाइफ का यही स्ट्रगल है, यही है
बोलते हैं ना, लाइफ तो एक स्ट्रगल है भाई। एडवोकेसी भी ऐसा ही प्रोफेशन है, इसमें बैठे बिठाए एकदम थाली में खाना आपको नहीं मिलता, खुद आप मेहनत करोगे तब आपके थाली में दोने वाला आएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था ये। तो लीगल ड्राफ्टिंग का देखिए यही है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए, जजमेंट्स पढ़िए, सेंटेंसेस अपना इंप्रूव करिए, इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, और अगर जो हिंदी वाले हैं वो गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, और फीडबैक पूछते रहिए सीनियर से। मान लीजिए आप लोगों ने ड्राफ्टिंग किया तो जाके सीनियर को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए जो आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, उनसे हेल्प लीजिए। ऑनलाइन कितने सारे गूगल में आपको मिल जाएंगे ये सब बुक्स वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस आप मत लेना ड्राफ्टिंग के लिए। ऑफलाइन कोर्सेज अगर कोई अवेलेबल है या कोई आसपास के आपके स्टेट में या जगह पे कोई अवेलेबल करवा रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो बस लीगल ड्राफ्टिंग का भाई यही है कि खुद से पढ़ो, खुद से आगे बढ़ो। कोई दुनिया या कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई आपकी मदद नहीं करेगा इस चीज में, खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाना आप चाहते हो। तो कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट पूछेगा, बहुत जल्द हम तैयारी करेंगे IB20 के लिए। और मुझे कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम क्लाइंट्स कैसे बनाते हैं कोर्ट में, इस पे भी वीडियो बनाओ, तो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो ठीक है, कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछे। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय।